integration of trigonometric function. अच्छा, पहले तो बेसिक वाले, हम साइन एक्स को जब इंटीग्रेट करते हैं तो आता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो सही से लिखता हूँ, जब साइन एफ ऑफ एक्स को करते हैं कि एंगल कुछ और लिखा हुआ, इट्स नॉट सिंपली एक्स, तो बन जाता है माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ बार ऑफ एक्स प्लस सी। फिर हम अगर कॉस को इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन जाता है साइन। अगर कॉस एफ ऑफ एक्स को करते हैं तो ये बन जाता है साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ बार ऑफ एक्स, सॉरी, इंटू एफ बार ऑफ एक्स प्लस सी। अगर हम सेक स्क्वायर एक्स को करते हैं तो ये बन जाता है tan एक्स प्लस सी। अगर हम सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बन जाता है, यार सॉरी 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 सॉरी, सो सॉरी, प्लीज डोंट राइट दिस, मैंने उल्टी लिख दिया है, मैंने डिफरेंशिएशन लिख दिया। ओके, सही है। आई एम सॉरी, आई रोट डिफरेंशिएशन बाय मिस्टेक, दिस हैज टू बी इंटीग्रेशन। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स द करेक्शन। इंटीग्रेशन में डिवाइड हो रहा होता है, वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है। सही है। अच्छा, अब पहले फॉर्मूला शीट में ये लिखी भी नहीं होती थी, बट अब लिखी भी आ रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ रो और बल्कि इनफैक्ट नहीं है, वो फॉर्मूला शीट में अभी नहीं है, वो डिफरेंशिएशन में लिखी हुई होती है, विच इज फाइन। तो ये जो होती है ये फॉर्मूला शीट वाली होती है। दीज आर ऑल अवेलेबल इन द, दीज आर ऑल अवेलेबल, बल्कि इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इन द फॉर्मूला शीट। नॉट एग्जैक्टली ऑल, बट बेसिक वाली तीनों लिखी हुई होती हैं। सही है, ये वाली, ये ये और ये तीनों आपको जो है वो फॉर्मूला शीट में नजर आएंगी। ओके, फिर जो नई लिखी हुई होती है वो देखें, tan x की इंटीग्रेशन ये होती है माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी। ये कैसे आती है वो बाद में दिखाऊंगा। कॉट एक्स की इंटीग्रेशन एल एन साइन एक्स प्लस सी। सही है, दीज टू आर not available in the formula sheet. Very important to remember these. Please write them down. बार बार आएंगी. A lot of integration is based on trigonometry. Example number है 12 on page 112. ये कहता है cos 2x dx. तो ये हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2. अब ये याद रखिएगा ये ब्रैकेट में एंगल रहता है जिस तरह नॉर्मल रहता है. सही है, आपने इसको मैसअप नहीं करना. एग्जाम्पल 13, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x प्लस 5/4 ओवर 3 प्लस सी. ओके, एग्जाम्पल 14 देखें ऑन पेज 113. तीन दिए हुए, मैं जल्दी से करके दिखाता हूँ आपको.
ये हो जाएगा sin 3x/3 + 3। और अच्छा, ये मुझे कोई बताए, व्हाट डू यू थिंक दिस विल बिकम? 4 tan x हो जाएगा, गुड। फिर /2 डिवाइडेड बाय हाफ, ब्रैकेट का डिफरेंस, सही है, +3। तो ये बन जाएगा, अनुषा यू आर राइट, 8 tan x/2 + 3। ओके, सही है उस्मान एंड अनुषा, राइट। एग्जाम्पल 15, तुम लोग माइक खोल के बोला करो, मैं चार्ज नहीं देख रहा होता अक्सर। चलिए जी, ये देखें, अब ये कहता है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है कि जी आपने कैलकुलेटर पे सारा पंच इन करके मुझे आंसर नहीं बताना, और ये आप नोटिस कर लें कि आपने अब ज्यादातर जो होगा वो कैलकुलेटर को रेडियंस में रखना होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन में डिग्रीज आपके पास मोर और लेस कभी आएंगी भी नहीं, ज्यादातर जो होंगी वो रेडियंस ही आ रहे होंगे। डिग्रीज रखनी है तो आपकी चॉइस है, बट डिग्रीज में अक्सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो आप जो है वो रेडियंस ज्यादा डालें अपनी। ये बनेगा 3x - 2 cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और इस पे लिमिट्स लगेंगी 0 to π/4। तो आई गेट 3x plus cos 2x 0 to π/4, 3 π/4 cos 2 into π/4। What is cos of 90? कोई नहीं बताएगा मुझे, है ना? cos of 90 is 0 - 0, और ये बन जाएगा cos of 0 is 1, so -1। So my answer is 3 π/4 -1। You can obviously verify with a calculator, but you can't get me an exact answer from the calculator। वो नहीं देगा कैलकुलेटर, आप इसको पंच इन करके देख लें, वो पूरा आपको एक डेसिमल में करके दे देगा। सब जरा एग्जाम्पल 16 अब गौर से देखें। लेट्स ऑल लुक एट एग्जाम्पल 16 वेरी केयरफुली। सही है, कौन मुझे बताएगा ये क्या होगा? मैंने कहा था कि भाई ये पावर रूल तब लगता है, ये नहीं हो सकता, ये आप नहीं कीजिएगा। हाँ उस्मान, यू आर राइट, ये नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये पावर रूल सिर्फ तभी लगता है जब ये लिनियर हो, ये नहीं है लिनियर तो ये रूल नहीं लग सकता। सही है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख रहा हूँ आपके लिए, इसको गौर से देखिएगा कि व्हेन यू हैव trigonometric functions with powers that need to be integrated, अब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम sec²x, always use identities to manipulate the expression before integrating। ओके, हाँ अनुषा, कौन सी आइडेंटिटी लेंगे? tan² x की आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 + tan² x जो होता है वो sec² x के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे 4 को बाहर पुल आउट कर लेता हूँ पहले मैं, टू मेक थिंग्स सिंपलर फॉर माई सेल्फ। ये हो गया tan² थीटा। अब पहले मैं इसकी जगह लिख देता हूँ sec² थीटा -1, और फिर मैं इसको इंटीग्रेट करने जाता हूँ। sec² थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan थीटा, और -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? थीटा। 4 बाहर लगा दिया मैंने, और यहाँ पे मुझे लिमिट्स लगानी है।
What is tan pi over 6? What is tan pi over 6? Can someone tell me that? Under root 3 upon 3. अंडर रूट 3 अपॉन 3 होता है, सही है। तो ये बन गया 4 अंडर रूट 3 अपॉन 3 माइनस पाई ओवर 6 माइनस 0. So that gives me my final answer. मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 4 रूट 3 over 3 minus 4 pi over 6. That's my final answer. सही है, ये मैंने आपको बता दिया. When you have trigonometric functions with powers that need to be integrated, always use identities to manipulate the expression before integration. ये मैं आपको सेट नहीं बता सकता कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करें, बट आपने आइडेंटिटी ही यूज करनी होगी, कोई ना कोई जो आपने सीखी है trigonometry के अंदर. And trigonometric integration is always there on your exam, so make sure that you do it properly. Okay, I am skipping 17 and I'm going on to 18. Okay, it is by writing 2x equals to 3x minus x and 4x equals to 3x plus x. Show that sine 3x cos x equals to half sine 2x plus sine 4x. ये आप लोग करके दिखाएंगे मैं मुझे? Try this identity. ऐसे एक क्वेश्चन कहता है by writing 2x equals to 3x minus x and 4x equals to 3x plus x. Show that. सही है, show that के बाद यहाँ से कंटिन्यू होता है. पार्ट बी इसका कहता है hence calculate. यार तुम लोग बताते भी नहीं कि तुम्हें बुक नहीं मिली और मैं कह रहा हूँ बुक में खोल के देख लो. You guys are either ignorant or sleeping. Since you guys don't have the book, this is might be a little challenging to imagine. अब देखो उसने हिंट दे दी ना कि by writing 2x is 3x minus x and that is that. तो मैं इसको जो है वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा. सही है, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड because the left hand side is very simple. It's going to be impossible to break it down and then combine it again. So I'm going to start with the right hand side and I'm going to say कि half. तो ऐसे ही आ जाएगा, ये बन जाएगा 3x minus x और ये बन जाएगा 3x plus x. तो ये हो जाएगा हाफ sin 3x cos x minus cos 3x sin x. सही है, ये पहली वाली एक्सपैंड हो गई. फिर दूसरी वाली हो जाएगी sin 3x cos x plus cos 3x sin x. ओके, अब इसमें देखो कौन सी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है. Everybody gets this? Where is part 1? तो प्रूव हो गया. ओके, फिर ये कहता है कि hence calculate. hence, अब मुझे बताओ इस hence का क्या करूं मैं. sin 3x cos x dx. अब ये आपको बात समझ आनी चाहिए कि भाई इसमें जो है वो प्रोडक्ट रूल तो नहीं लग सकता. I cannot have a product rule for this question, right? What I need is कि इसको किसी तरह सिंप्लीफाई किया जाए. और अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई ये आइडेंटिटी क्या चीज है. ये आइडेंटिटी ये है, सही है, कि sin 3x cos x की जगह क्या लिखा जा सकता है, हाफ sin 2x प्लस sin 4x. तो पहले मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, हाफ
sin 2x plus sin 4x. हाँ सही है जैन शर्जील, that's what I am implying. अब ये क्वेश्चन को आसान अगर आपने बनाना है तो इस हाफ को आप बाहर पुल आउट कर लें. Okay, that makes the question easier. 0 to pi over 6 हाफ बाहर लगा दें, भूल नहीं जाइएगा बस हाफ को. साइन को इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कॉस आता है, माइनस कॉस 4x over 4. सही है. लिमिट्स लगा देता हूँ. अब इसकी कोई मुझे वैल्यूज बता दें. 5/360 पे हाफ होता है तो ये -1/4 हो गया. 2π/360. कोई वैल्यूज बताओ यार प्लीज, जल्दी जल्दी. उसके बाद जल्दी से तुम बताओ, तुम्हारा माइक सबसे जल्दी अनम्यूट होता है. सर मैं कैलकुलेटर में डाल दूं? पूरा एक साथ नहीं रखना, एक एक करके रखो. जी सर. सर ये आ रहा है 1/8, मतलब -1/4 माइनस. खुद ही माइनस भी आ रहा है तो वहाँ प्लस हो जाएगा ना. जी सर. ओके फिर अब है, ये तो 0 है, ये भी 0 है, छोड़ दो. ये भी 0 है. ओके तो 1/8 minus 1/4. That sort of gives me a negative answer, no? सही है. I'll take this answer though. इसको जरा पूरा कैलकुलेटर में, can you put this on a calculator and see if you get a negative answer out of it? I've made a very stupid mistake. Okay, thank you whoever was telling me that. -1/2 or -1/4. Thank स्क्रीन you. फ्रोजन है सर. ये आ रहा था मुश्तबा 5/16. जी सर. Yeah, okay. That's the correct answer then. Okay.